नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। कुवैत में पंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हुई। इसमें करीब 40 भारतीय भी शामिल। प्रधानमंत्री ने आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के। वहीं कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 965655052446 भी किया जारी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन आज सुबह कुवैत के लिए हुए रवाना। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कुवैत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रधानमंत्री सहित सभी बहुत चिंतित। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने कहा कि भारतीय दूतावास के लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं और घायलों की देखभाल कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पीड़ितों की पहचान के लिए एक डीएनए परीक्षण चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान की जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों के वापस वायुसेना के प्लेन से उसे लाया जाएगा। प्रधानमंत्री आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना होंगे। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम ये उनका पहला विदेशी दौरा। इटली के अपुलिया प्रांत में आज से 15 जून तक G7 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री 7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन के ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित विश्व के नेताओं के साथ भारत को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ईटानगर में भाजपा विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज और कल जैसलमेर के दौरे पर रहने वाले। इस दौरान उपराष्ट्रपति तनोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति बीओपी बावलियावाला क्या करने वाले हैं दौरा। वहीं 14 जून को उपराष्ट्रपति 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर के एक समारोह में भी भाग लेंगे। ओडिशा में आज महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों को खोला गया। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने कहा था कि हम चारों द्वार खोलेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वेद कलाकार सत्यनारायण महाराणा ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का सैंड पोर्ट्रेट बनाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों का स्केच किया जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया गया कि आतंकियों के भद्रवा, थाथरी और गंदों के ऊपरी इलाकों में होने और आतंकी गतिविधियों के शामिल होने की सूचना मिली है। वहीं दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर एक्शन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे विषयों पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। दिल्ली संकट में जल की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने पानी के टैंकर उपलब्ध करवाने और पानी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हर क्षेत्र में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में जल संकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आतिशी के पास जल विभाग है, वो इस बात का रोना नहीं रो सकती कि दिल्ली में पानी नहीं है। दिल्ली की जल मंत्री द्वारा हरियाणा पर लगातार कम पानी छोड़ने के लगाए जा रहे आरोपों को राज्य के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर अभय यादव ने कहा कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को पूरा पानी भेजा जा रहा है और अगर इतना पानी भेजने की के बाद भी दिक्कत है तो दिल्ली सरकार को अपना जल प्रबंधन देखना चाहिए।
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के गांव में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 8 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में भीषण आग लग गई। महाराष्ट्र ठाणे के डोंबिवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम फेज 2 स्थित एक फैक्ट्री में तेज धमाकों के साथ अचानक आग लगी। आग लगने के बाद धुएं का काला गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। न्यायिक आयोग के बीआरएस प्रमुख और पूर्व सीएम केसीआर को नोटिस भेजा गया। नोटिस में केसीआर से तेलंगाना में उनके कार्यकाल के दौरान यद्राद्री पावर प्लांट, दमचाराला पावर प्लांट और छत्तीसगढ़ में बिजली खरीद में हुई अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। आयोग ने केसीआर को जवाबदेही के लिए 15 जून तक का समय दिया। वहीं बीआरएस प्रमुख को जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक का समय उन्होंने मांगा है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है और इस मौके पर रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने नए मंत्री को रेल विभाग के विभिन्न कार्यों से अवगत कराया। यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की को एक अदालत ने विशेष जांच दल की हिरासत में सौंपा। 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा गया प्रज्वल रेवन्ना को। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। ये सत्र इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। वहीं यह पहले विधानसभा का सत्र 24 तारीख से शुरू होना था। जम्मू कश्मीर में 5000 से अधिक लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में वार्षिक खीर भवानी मेले के लिए जम्मू से अपनी यात्रा शुरू की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायुसेना का शुभारंभ करेंगे। इस वायु सेवा के शुरू होने से पर्यटकों के प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वहां तक पहुंचने में समय की लागत कम होगी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेशों के 8 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल नीम करौली बाबा के लिए बुधवार का दिन बेहद खास। भारत सरकार ने कोशिया कुटेली को परगना श्री कैंची धाम तहसील के नाम से जानने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते उत्तराखंड सरकार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। धाम के विकास के लिए कैंची धाम को मानस खंड मंदिरमाला मिशन में भी शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। माओवादियों ने भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा और प्रताड़ना से तंग आकर आत्मसमर्पण किया। नीट परीक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 5 जुलाई तक टल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि एनटीए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कैथल में आयुष विभाग और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी तैयारियां शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बांग्लादेश के चटगांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगेय, पश्चिम बिहार, झारखंड में तेज लू चलने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना। दिल्ली में आज भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। दिल्ली के वकील विभोर आनंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत पत्र दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भारत की कच्चे तेल की मांग 2023 में 54 लाख बैरल प्रति दिन बीपीडी से बढ़कर 2030 तक 67 लाख बीपीडी हो जाने का अनुमान। ये 3.2% या फिर 13 लाख बीपीडी की वृद्धि है। सेमीकंडक्टर, सौर मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीदों के बीच उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से अगले 4 साल में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 2 लाख रोजगार के अवसरों पर सृजन होने की उम्मीद। गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध शेयरों की सीधी सूचीबद्धता के लिए अंतिम नियम 1 महीने में तैयार हो जाएंगे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की 1 तिमाही के भीतर पहली सूचीबद्धता से वो रूबरू हो सकता है।
टेक जायंट कंपनी एप्पल ने भारत में आईफोन के निर्यात पर जोर दिया। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में निर्यात मूल्य 2 बिलियन से अधिक। टाटा ग्रुप की डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने खिलाड़ियों की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स का प्रसारण करने के लिए करार किया। ये डील 5 साल के लिए हुई है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत एक्सप्रेस 100 में। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले 3 वर्षों में 6.7% की स्थिर ग्रोथ करते हुए सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में 3000 से अधिक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 तक ये संख्या 7000 तक पहुंच सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सेस से 2022-23 में 157.24 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भारत वैश्विक तेल मांग का चालक बनेगा। एजेंसी ने 2023 और 2030 के बीच खपत में 1.3 मिलियन बैरल की भारी वृद्धि का अनुमान लगाया। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खरारा का कहना है कि डिपॉजिट पर ब्याज दरें अपने चरम पर और मध्यम अवधि में इसके नीचे आने की उम्मीद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने सभी जीवन बीमा उत्पादों में ऋण की सुविधा अनिवार्य कर दी। इससे पॉलिसी धारकों को नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब 100 देशों में मौजूद है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शेयरों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। इन सेक्टर में तेजी की वजह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा है। वहीं वित्तीय आसूचना इकाई ने एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बैंक पर यह जुर्माना आतंकवाद रोधी कमांडो बल NSG के नाम पर एक धोखाधड़ी वाले खाता खोलकर अपनी एक शाखा में किए गए संदिग्ध लेन देन का पता लगाने के लिए लगाया गया है। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई। अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा पाएंगे। माइनिंग और बिजली सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस साल अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 5% बढ़ा। भारत की खुदरा महंगाई मई में सालाना आधार पर घटकर 4.7%, जो पिछले 12 महीने में सबसे निचतम स्तर। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83% थी। वहीं इस वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% की वृद्धि। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने में ये 6ठे स्थान पर। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंक ऊपर। अमेरिकी बैंक फेडरल रिजर्व ने 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के बाद अपने ब्याज दरों की घोषणा की। ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। दक्षिण पूर्वी फ्लोरिडा में भारी तूफान की वजह से ब्रोवार्ड और मियामी डेड काउंटी में सड़कों और घरों में पानी भरा। ब्रोवार्ड काउंटी में साउथ के कुछ हिस्से पूरी तरह से बंद। आपको बताएं कि तूफान का मौसम शुरू होते ही मैक्सिको की खाड़ी से एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ फ्लोरिडा प्रायद्वीप में प्रवेश कर गया। अमेरिका के नेवादा में जंगल में भीषण आग लगी। जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 50% आग पर काबू पाया गया। दक्षिण मध्य चिली में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद आपातकालीन बचाव अभियान चलाया गया। कम से कम 400 परिवारों को उनके घरों से निकाला गया। चिली में आई तेज हवा और बारिश ने बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें कट गईं।
सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को आपदा क्षेत्र घोषित किया। इराक के एरबिल में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। प्रारंभिक आकलन से पता चला कि आग रिफाइनरी के लिक्विड डामर से गोदाम में लगी थी। आयरलैंड में एक सार्वजनिक बस से हिरन टकराया, 3 यात्री घायल। वारविकशायर में हुई इस घटना में हिरन बच नहीं पाया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक नदी में यात्रियों से भरी नाव के डूबने से लगभग 80 लोगों की मौत। यह हादसा माय नुदाम्बे प्रांत में क्वा नदी में हुआ। नाव पर 100 से ज्यादा लोग सवार। बारन के ओल्ड मनामा के बाजार में आग लगने से 25 से अधिक दुकानें नष्ट, कई लोग घायल। जानकारी के मुताबिक आग लगने वाले पहले आवासीय इमारत में लगी और फिर बाजार में फैल गई। स्विट्जरलैंड 15 से 16 जून तक एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसका उद्देश्य यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के शांति प्रस्तावों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाना, जिसमें यूक्रेन में रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी शामिल। भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में जगह बनाई। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 8 विकेट पर 110 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का जीत का सफर जारी। टीम ने नामीबिया की टीम को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सुपर 8 में जगह बनाई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के अलावा NFL के रंग में रंगे नजर आए। भारत पाकिस्तान मैच के बाद बुमराह नेशनल फुटबॉल लीग के स्टार फुटबॉलर मीका पार्सन्स से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। T20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाई। वो अब 42 स्थान के फायदे के साथ 69 पर पहुंच गए। वक्त एक ब्रेक का है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। खराब फॉर्म के बावजूद भारत के सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो नंबर 1 की कुर्सी पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। उन्होंने बांग्लादेश के शाकिब अल हसन से नंबर 1 की कुर्सी छीनी। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को भी फायदा हुआ। हार्दिक पांड्या ने अपनी रैंकिंग में स्थान का सुधार किया। अब वो 9वें में से 8वें स्थान पर आए। भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के पैर की बुधवार को सर्जरी हुई। संभावना है कि वो कम से कम 3 महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से रहेंगे बाहर। 5 साल पहले 2019 में भी उनके पैर की सर्जरी हुई थी। नडाल और कार्लोस अल्काराज पेरिस ओलंपिक में स्पेन के लिए युगल मुकाबले खेलेंगे। जानकारी स्पेन की टेनिस महासंघ ने दी। अल्काराज ने रविवार को फ्रेंच ओपन जीता था। भारत के सुमित नागल ने अपना शानदार फॉर्म रखा जारी और पेरूजिया चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 6ठी वरीयता प्राप्त सुमित ने एलेजांड्रो जियानेसी को 0-6, 7-5, 7-6 से हराया। ऑस्ट्रेलिया की एरियाने टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक तैराकी ट्रायल के दौरान महिला 200 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया। टिटमस ने 1 मिनट 52.23 सेकंड का समय लिया। यूरो कप में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन की टीमें जर्मनी पहुंच गई। रूस के साथ चल रहे युद्ध के शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहली टीम कोई बड़ी प्रतियोगिता खेलने जा रही है। यूरो कप में खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक इंग्लैंड की टीम इन दिनों कड़े अभ्यास में जुटी। अभ्यास कैंप में सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टीम को पहला जो मैच है वो रविवार को सर्बिया से खेलना है।
मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम शुक्रवार को ग्वाटेमाला के खिलाफ एक दोस्ताना मुकाबला खेलेगी। इस मैच में मद्देनजर अर्जेंटीना ने मंगलवार को बारिश में कड़ा अभ्यास किया। पश्मीना रोशन की डेब्यू फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 2023 में आई शाहिद कपूर की रोमांटिक फिल्म का सीक्वल है। फिल्म 3-2 का टीजर 14 जून को रिलीज हो रहा है। फैंस को फिल्म का इंतजार। प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD 27 जून को रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज होगी। ये बायोपिक ड्रामा फिल्म है। कोड़ा फैक्ट्री का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 20 जून को होगा रिलीज। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहा दम था का ट्रेलर रिलीज आज होगा आउट। अभिनेता भूमि पेडनेकर जल्दी वेब सीरीज दलदल में आएंगी नजर। दलदल में भूमि पेडनेकर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगी। टीवीएफ ने नए शो सिस्टरहुड की घोषणा की। सिस्टरहुड की कहानी एक सदी पुराने ऑल गर्ल्स स्कूल पर आधारित है। मिर्जापुर 3 की रिलीज का जो प्रीमियर डेट है वो सामने आया। 10 एपिसोड की सीरीज का प्रीमियर 5 जुलाई को होने जा रहा है। दलजीत दोसांझ अमेरिका के चर्चित शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में नजर आने वाले हैं। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।